फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं सौरभ जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में। Myself, Sam. I am from Ranchi, Jharkhand. I have ओके completed my graduation from Ranchi University. ओके I have a 6 month of experience in concentrics. ओके ओके वेरी गुड। सर आप ये बताइए कि आपने जैसे जब जॉब किया था कंस्ट्रक्टिक्स में, तो सबसे पहले हमारे कैंडिडेट को ये बताइए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, वर्किंग डेज क्या होता है, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, वीक ऑफ डेज क्या होती है, सैलरी क्या होती है, सैलरी डेट क्या होता है, टोटल स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑडियंस को समझाइए आप। सबसे पहले तो मैंने लिंक्डइन में जी लॉग इन किया था, ठीक जी। है। वहाँ पर एक मुझे जॉब के लिए ऑफर आया हुआ था। मैंने हम्म। अपना प्रोफाइल अपना क्रिएट किया हुआ था वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद एचआर का मुझे कॉल आया था। हम्म। पहला राउंड टेलीफोनिक राउंड थी हम्म। और दूसरा जो था वीडियो था, अच्छा अच्छा अच्छा। वर्चुअल इंटरव्यू। वर्चुअल इंटरव्यू था जी जी। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में जैसे आपने बताया कि आपने जब फर्स्ट राउंड में जब बात किया था, मतलब जैसे फर्स्ट राउंड की अगर बात कर ले तो फर्स्ट राउंड आपने क्या बताया कि जैसे क्या क्वेश्चंस वगैरह रेज किए गए थे आपसे। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थी। फर्स्ट एंड टेलीफोनिक राउंड में तो अच्छा। इंट्रोडक्शन हुआ था जी। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे अच्छा, मतलब पूछा जस्ट गया था। पूछा हो गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू आस्क अबाउट या यू हैव टू या रिप्लाई अबाउट योरसेल्फ आई मीन, एंड देयर या आफ्टर दे विल आस्क अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, यू नो राइट। या ओके ओके, एंड यू हैव टू रिप्लाई फॉर देयर आंसर्स हाँ ऑफ कोर्स। जी। अच्छा, सेकंड राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। सेकेंड राउंड में भी बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले आप कहाँ काम करते थे। हम्म। उसके बाद कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्सेंट अच्छा अच्छा। क्यों ज्वाइन करना जी। चाहते हैं। तो ये जो अभी फिर कंपनी थी आपकी कंसर्टिक्स अमेज़न प्रोसेस के लिए, ये फर्स्ट कंपनी थी या पहले भी आपने जॉब कर चुके हैं अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर किसी न- भी कंपनी में। नहीं, ये मेरी फर्स्ट जॉब थी सर। फर्स्ट। आपका ऐसा एम्बिशन क्या, अगर मैं एम्बिशन के यहाँ पे बात कर लूँ, तो इसे जॉब करके या फिर प्राइवेट जॉब करना या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपने जस्ट पार्ट टाइम के लिए जॉब किया, या फिर इसी में आप फ्यूचर देख रहे हो अपने आप को। मैं इसी में देख रहा हूँ। इसी में देख रहे हो बिल्कुल। तो जी। जी बिल्कुल, वर्किंग डेज क्या था वहाँ पे कंसर्टिक्स में वर्क आपका। जी 6 आवर्स। वर्किंग डेज 6 दिन 6 की डेज थी था ना। और अच्छा जी अच्छा, ये 6 वीक की। रोटेशनल होता था या फिर एक फिक्स वीक ऑफ डेज रहता था आपको। नहीं नहीं, रोटेशनल वीक ऑफ हमारा रहता था। अच्छा, और वर्किंग आवर्स 8 आवर्स। व, जी नहीं सर, वर्किंग आवर तो एक था, मतलब टोटल आपको शिफ्ट करना था 9 आवर का। 9 आवर, मतलब जी 1 घंटे का आपको छुट्टी या ब्रेक जो भी है, जी नाश्ता वगैरह के लिए टाइम दिया जाता जी है, ठीक है। जी। सैलरी कंपनी एज अ फ्रेशर बताइएगा और एज एक्सपीरियंस दोनों बताइएगा आप। एज अ फ्रेशर्स 8,500 से स्टार्टिंग थी और इंसेंटिव लेके हम जी। हमें मिल जाता था लगभग वही 10 से 11 हज़ार तक। 10 से 11 हज़ार रुपये इन जी हैंड आपको मिल जाता था। जी। और सैलरी डेट क्या होती थी कंपनी की। 1 तारीख। 1 तारीख। वर्क प्रेशर की यहाँ पे बात कर लो तो एक दिन में कितना कॉल रिसीव करना पड़ता था, ये इनबाउंड था या आउटबाउंड था। ये इनबाउंड था इनबाउंड और मतलब एक कम कस्टमर के द्वारा कॉल किया जाता था आपको, जी राइट। जी। आपका यहाँ पे क्या काम था। यहाँ कस्टमर को समझाना था। हम्म। जो भी इशू होती थी उसे रिजॉल्व कर देते हम। अच्छा अच्छा, उसको रिसॉल्व करते प्रोडक्ट थे। रिलेटेड, ग्रोसरी प्रोडक्ट, एवरी टाइप ऑफ। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे क्या एसटी मेंटेन करना पड़ता था आपको, अगर एसटी मेंटेन नहीं करते तो क्या टीएल की तरफ से कोई प्रेशर होता था या फिर नॉर्मली आप इसे हैंडल कर लेते थे। एसटी हमें 6 मिनट का मेंटेन करना था। 6 मिनट को मेंटेन जी करना था। जी अच्छा अच्छा। एक चीज और बताइए हम सौरभ जी, जैसे मान लीजिए आपने इतनी साल, मतलब जैसे आपने बताया 6 महीने जॉब किया था ना आपने। जी जी। वो बिल्कुल, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट था। बेस्ड जॉब था ये बिल्कुल। जी तो 6 महीने की जॉब में जैसे कोई तो बंदे होंगे जैसे जो ने रेफरेंस करके पैसे अर्न किए होंगे, या फिर कैसा कोई भी ऐसा मंथ किया होगा जहाँ पे आपने मतलब जैसे कि कोई रेफरेंस करके आपको रेफरेंस अमाउंट मिला हो या फिर ओटी करके मिला हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी। मैं ओटी करता ही नहीं था। ओटी आप नहीं करते थे, लेकिन जी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी ओटी। जी जी, प्रोवाइड की जाती थी। एक ओटी मतलब 1 घंटे का ओटी पे कितना पैसा कंपनी पे करती थी फॉर अमेजोन। 100 रुपीज़। 100 रुपीज। यानी जी 1 घंटा आप अधिक लॉग इन करते हैं, लाइक 8 घंटे से 9 घंटे लॉग इन करते हैं, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज जी। कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाती थी। जो शिफ्ट आवर हमारी रहती थी उससे 1 घंटा पहले आपको लॉग इन करना पड़ता था। और शिफ्ट से पहले लॉग इन का भी रूल पहले होता आप था। जी, बाद अच्छा में आप अच्छा। नहीं कर सकते बाद हैं। में नहीं कर सकते। जी। आप बताइए कि इसे स्प्लिट वर्क के बारे में थोड़ा सा बताइए, अगर आपको जानकारी हो तो, अगर नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई स्प्लिट के जानकारी बारे में जानकारी नहीं है, यानी जो नहीं। भी नॉर्मल शिफ्ट किया आपने 8 घंटे कंटिन्यू शिफ्ट किया। जो जी। शिफ्ट होता था वो रोटेशनल होता था या फिर कोई एक वो फिक्स शिफ्ट होता था। नहीं, बॉयज़ के लिए 5 टू आपका 2 था, 2 AM, अच्छा। 2 बजे हाँ। तक, 5 से 2। और एक शिफ्ट होती थी 3 से 12 की। 3 से 12। जी, बस यही अच्छा शिफ्ट होता अच्छा था अच्छा। हमारा। डे और शिफ्ट जैसे हमारा नहीं हाँ होता। जी, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं आपकी जॉब हुई तो आपने अगर 2 बंदे रेफरेंस कर दिए,
तो 2 बंदे रेफरेंस से आपको कितना कमीशन कंपनी देती थी, या फिर आपने रेफरेंस किया किसी और ने किया, चलो मान लो जी, वही 10 से 12 हजार। 10 से 12 हजार मिल जाता था एक कैंडिडेट पे? नहीं, सिंगल कैंडिडेट पे आपका 5 से 6 हजार रुपये आता था। एक कैंडिडेट से 5 से 6 हजार रुपये देती थी कंपनी। जी वो कैंडिडेट जो वो कम से कम एटलीस्ट 90 डेज टिकना चाहिए। जी जी, टिकना ये चाहिए। जो बात आप बता रही कितने साल पहले की बात है जब आप जॉब करते थे? ये मैंने रिजाइन दिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मेरी जो खत्म हुई थी 22 नवंबर 30। 22 नवंबर 2000 2022 में नवंबर 30 था। 22 नवंबर 2030? जी नहीं सर, डेट है 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 को आपने, समझ गया मैं बात, समझ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने लिया था, जो एमकेट वगैरह टेस्ट देना पड़ा था आपको, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे जस्ट लेटेस्ट जो आप जॉब छोड़ी है, राइट? जी, नवंबर दिसंबर, ठीक ठीक, मैं समझ गया आपकी बात को। लगभग 1 ईयर। कितनी एज हो रही, करंट एज अभी आपकी? 24। 24, वेरी गुड, गोल्डन एज है अभी आपका। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जैसे आपका जो आवाज है वो लगभग 8000 लोग सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? वो कॉन्सेंट्रिक्स में अप्लाई करना चाहता है अमेजोन प्रोसेस के लिए, या फिर किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलना सही नहीं रहेगा, किसी भी प्रोसेस के लिए, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? अपने एंड से वो चेक करते रहें, काफी सारी वेबसाइट है, naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड है, वहाँ से भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पे जैसे कैरियर अगर मैं बात कर लूँ, जैसे आपके ऐसे जो एज के लड़के हैं, लाइक 24 ईयर्स, लाइक 20 ईयर्स, लाइक 18 क्रॉस ईयर्स है, जो कि यंग जनरेशन के लड़के हैं, तो वहाँ उनका सोच कैसा होता है? वो अगर कैरियर में अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स कंसल्टिंग से किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में अप्लाई करना चाहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन रखना चाहेंगे? इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, आपकी एक सोच होगी ना, आपने ऑलरेडी जॉब किया, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कैरियर ग्रोथ है, आप टीएल बन सकते हैं, एम बन सकते हैं, कुछ तो उसका होगा ना आपका सोचा हुआ चीज। जी सर, देखिए क्या है कि अगर बंदे वहाँ अप्लाई करते हैं तो काफी सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो आप हिंदी प्रोसेस भी होती है, जिन्हें इंग्लिश नहीं आता है वो हिंदी प्रोसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो जिनका इंग्लिश अच्छा है वो भी खुद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर कैरियर ग्रोथ अच्छा है। कैरियर ग्रोथ अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया सौरभ जी, और आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि आपने किस तरह कॉन्सेंट्रिक्स में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब लिया था, जिसमें 6 मंथ एज अ वॉइस प्रोसेस मीन्स अमेजोन प्रोसेस के लिए आपने काम किया, और काफी अच्छा काम किया। और आपने ये बताया कि किस तरह जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो ऑडियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टिंग एक बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट। अमेजोन का तो बात ही अलग है, वो तो लीडिंग कंपनी है, जो कि वर्ल्ड जानता है उसको। तो देयर इज नो डाउट कि आप बहुत अच्छी कंपनी है, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।